Hey guys, welcome to Value Investing channel. As you are aware, in the tough times of COVID-19, majority of companies are struggling to perform to their best. Market is very dicey and not very confident on the fundamental part of the organizations. At the same time, अब हमारे पास Q1 के results भी आ रहे हैं of many such organizations. इसी के बारे में we will talk today about Bajaj Finance. What are the Q1 results and what does it tells us? So if you want to know about this organization health check, stay tuned to this video till the end and learn value investing to maximize your gains. So here it is, Bajaj Finance Q1 results snapshot. What is the takeaway for me as a value investor? We will learn. So let us go through the key highlights first. Bajaj Finance has posted 19.5% fall in the net consolidated profit. जो उनका प्रॉफिट Q1 में फाइनेंशियल ईयर 20 में 1195 करोड़ था, वो इस साल सिर्फ 962 करोड़ का रह गया है. 20% फॉल इन द नेट प्रॉफिट इज अ ह्यूज अमाउंट. तो ये एक अच्छी खबर नहीं है. कंपनी ने बोला इनकी जो इनकम और इनका जो बिजनेस था वो कोविड-19 के कारण बुरी तरह इम्पैक्ट हो गया. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स, जो उनको रिकवरी आनी थी, जो उन्होंने लोन बांट रखे थे लोगों को, वो नहीं आ पाई. उनके कारण उसका बहुत ही नुकसान हो गया कंपनी का. साथ के साथ जो नए लोन्स बांटने थे वो भी 75% कम हो गए. लास्ट ईयर क्वार्टर में 7.27 मिलियन उन्होंने लोन बांटे थे, जबकि इस साल Q1 में सिर्फ 1.75 मिलियन ही लोन बांट सके वो. ऑल्सो जो उन्होंने प्रोविजनिंग करी है, प्रोविजनिंग बंदा तब करता है जब उनको फ्यूचर अनसर्टन लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है. Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 में उन्होंने अराउंड 900 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी कि Q1 में उनको लॉस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19. बट अगर आप देखें अभी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, इन्होंने अलग से 1450 करोड़ की प्रोविजनिंग कर दी है. मतलब ये जो प्रोविजनिंग अमाउंट करते हैं, ये वो अपने बैड लोन्स, एनपीएस को कवर करने के लिए वो रख देते हैं सेपरेट अमाउंट. ये एक शेयर होल्डर के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज ये जो पैसा है वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता. ये एक प्रॉफिट वो बाद में शेयर होल्डर से अपना शेयर करते एज अ डिविडेंड्स, या फिर यही पैसा वो फ्यूचर ग्रोथ में लगा सकते थे. ओवरऑल ये एक बुरी खबर है शेयर होल्डर के लिए. नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो 0.5% है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर विच वॉज 0.64%. यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, बट जो प्रोविजनिंग है वो एक तरह की एनपीएस को ही कवर करने के लिए वो रखते हैं. तो इसका मतलब यही है कि ओवरऑल अच्छी क्लैरिटी नहीं है. इन्होंने एनपीएस की पिक्चर तो अच्छी दिखा दी, बट जो प्रोविजनिंग होती है वो एक्सेप्शनल आइटम में जाती है. और मोस्ट ऑफ द जो एनालिसिस होते हैं और जो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लोग, वो सिर्फ एनपीएस को देखते हैं फॉर द एनबीएफसी कंपनी और द बैंकिंग कंपनी. यहाँ पे तो इम्प्रूवमेंट है, शेयर होल्डर को लगेगा कंपनी ने तो अच्छा किया है, तो उसका मतलब ये है कि आप पैसा लगा दो. बट क्या उन्होंने बैलेंस शीट में जाके एक्सेप्शनल आइटम देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम्स कोई भी नहीं पढ़ता, लोग सिर्फ एनपीएस ही देखते हैं. दैट्स द रीजन उन्होंने एनपीएस को इम्प्रूव कर दिया और प्रोविजनिंग वहां पे एक्सेप्शनल आइटम में बढ़ा के उन्होंने अपना लॉसेस वहां पे दिखा दिए. एक और बड़ी खबर, राहुल बजाज हैज स्टेप डाउन एज ए बजाज फाइनेंस चेयरमैन. जिस न्यूज के कारण स्टॉक बहुत ही बुरी तरह गिरा. आज 4.33% की गिरावट आई. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंपनी फंडामेंटल्स. कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 2 लाख करोड़, सो इट इज अ लार्ज कैप कंपनी. कंपनी की बुक वैल्यू देखिए सिर्फ 525 के अराउंड है. सो और अभी का प्राइस अराउंड 3300 है. सो प्राइस टू बुक वैल्यू इज 6.47 टाइम्स हायर. तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है. पी भी बहुत एक्सपेंसिव है, 42 के अराउंड है. एंड फेस वैल्यू है सिर्फ 2. तो इफ यू आस्क मी अबाउट द वैल्यूएशन, इट्स एक्सपेंसिव. अर्निंग पर शेयर इज गुड, 81. कंपनी की अगर मैं देखूं ऑन फंडामेंटल्स ग्रोथ रिटर्न क्या मिलते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो अच्छे हैं. 20% ऑन इक्विटी है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में है
15% के अराउंड. So this is something a good news. Profit growth is also around 25%, so it's a quite decent growth if you ask me about the organization. डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी कंजूसी कर देती है. 0.3% दिया है डिविडेंड, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है. तो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अगर कोई बंदा पैसा लगा रहा है किसी कंपनी में, थोड़ा डिविडेंड तो उनको दे ताकि वो उनको मोटिवेशन आए और पैसा लगाने की. इनकम ग्रोथ देख लेते हैं. इनकम ग्रोथ कंपनी की काफ़ी अच्छी हुई है और एंड फॉर 5 ईयर एवरेज इट इज़ अराउंड 35%, सो इट्स अ गुड मार्क. प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर वाज 25.47% और पिछले 5 साल का 40.3% का प्रॉफिट ग्रोथ है इन इनकम. दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. आरओई पिछले 5 साल में 20% के अराउंड है, विच इज क्वाइट डिसेंट. एंड आरओसी पिछले 5 साल में देखा जाए तो 13.57% है. सो ऑन एन एवरेज इफ आई आस्क, फंडामेंटल्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, but on the dividend side, company is not paying you good dividends, but fundamentals looks quite strong for the organization for the future growth. So now let us look through the shareholding outline. जो कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं प्रमोटर्स के पास हैं, विच इज अराउंड 56%, सो दैट्स डिसेंट इनफ. नो इश्यूज ऑफ प्लेज प्रमोटर होल्डिंग. म्यूचुअल फंड्स 49 स्कीम्स में इसमें इन्वेस्ट किया है एट अराउंड 8%. एफआईआईज क्वाइट अ गुड नंबर, 842 एफआईआईज हैं जिन्होंने अराउंड 21% की होल्डिंग ले रखी है, तो बहुत ही अच्छी बात है. पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व, इन्होंने अराउंड 52% शेयर ले रखे हैं इसमें. एंड जो आप और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अराउंड 9% के शेयर होल्डिंग ले रखी है. सो ओवर एंड ऑल इफ आई आस्क मी, इट इज क्वाइट अ डिसेंट नंबर इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड इट्स लुक क्वाइट प्रॉमिसिंग if in case you have to invest in it. चलिए अब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बजाज फाइनेंस का. फेब मंथ में इसने हाई बनाया था 4900 रुपीज़ के आसपास. फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ कोरोना इशू ये नीचे को गिरा, बहुत बुरी तरह गिरा, 2000 तक ये यहाँ पर पहुंचा. फिर उसके बाद अगले दिन फिर ये नीचे ये बनाता है लो, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है. उसके बाद द कैंडल स्टिक्स दैट यू आर सीइंग इज फॉर 1 डे. ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर नीचे आ जाता है. फिर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून ये कंसोलिडेट फेज में रहता है, मीन्स ये उसी रेंज में रहता है, ऊपर नीचे जाता है और कंसोलिडेशन फेज में रह जाता है. जून मंथ के बाद यू कुड सी कंपनी हैज शोन अ ग्रोथ इन एल शेप. ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, अगेन इट गोज अप एंड देन इट स्टार्ट कंसोलिडेटिंग हियर. So now company is showing the strength because of its fundamentals. The price of the stock is going up slowly and steadily. But अगर मैं आपको बताऊं आज की डेट में प्राइस ये गिरा because we had a poor results of Bajaj Finance. इसका अगर मैं MACD की बात करता हूँ, MACD देखे और सिग्नल लाइन देखे, यहाँ से अप्रैल 15 के बाद अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखे ऊपर की तरफ ही है MACD चार्ट, बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट. हिस्टोग्राम्स देखिए कितने छोटे छोटे बने हैं, बहुत छोटे. ये छोटे हिस्टोग्राम्स का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट शोइंग द स्ट्रेंथ इन द प्राइस और इन द वैल्यू. पीपल आर इनडिसाइसिव whether they should buy this stock or not. So it is not a healthy sign for any stock when you have a histogram made so small. गैप बिटवीन द MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन वाज ऑलवेज वेरी लो और यहाँ पे तो आके ये मर्ज कर गया है. सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इट इज बिट ट्रिकी टू आइडेंटिफाई वेदर यू हैव अ गुड वॉल्यूम, गुड स्ट्रेंथ इन द स्टॉक. यहाँ पे ये सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में रहा, विच सेज कि ये प्राइस लोगों ने सोचा कि इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जा सकता, यहीं पे ये टिका रहेगा. बट ऐसा नहीं हुआ. कंपनी एज द निफ्टी मूव्ड अप, कंपनी शोन द एल शेप रिकवरी. अब इसका RSI देख लेते हैं. RSI ये देखिए यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में चले गया था मार्च में, उसके बाद इसने रिकवरी करने की कोशिश करी, ऊपर की तरफ जाता गया. इनफैक्ट इट टच्ड ओवरबॉट जोन ऑल्सो इन द मंथ ऑफ जून. फिर उसके बाद नीचे गया, अभी भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में चले गया जुलाई में, और अराउंड आई वुड से 62 के अराउंड है ये अभी. एंड यहाँ पर आके ये अभी होल्ड करा हुआ है. अब आगे क्या होगा वी आर नॉट श्योर, बट हाँ चांसेस दैट दिस स्टॉक माइट गो डाउन बिकॉज रिजल्ट्स हैव नॉट कम इन अ वेरी गुड मैनर
एंड ऑल्सो इट इज़ एट द 62 लेवल ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो ये अभी प्राइस इसका नीचे आने के उसके चांसेस हैं। अगर आप मुझे पूछें क्या इसका बाय प्राइस होना चाहिए, तो बाय प्राइस वुड बी अराउंड, इफ यू आस्क मी फॉर दिस, इट वुड बी अराउंड 3000, जो इसकी मीडियन लाइन है उसके नीचे 3000 पे आप इसका बाय प्राइस कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2900। 2900 से जैसे ये नीचे जाता है आप इसको सेल कर दीजिए। यहाँ पे अपना बाय प्राइस रख सकते हैं 3000 पे, जब से ही वो प्राइस आता है आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको होल्ड करें बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट टचिंग इट्स अपर बैंड ऑफ 3500, जो इसका अपर बैंड है अभी 3300 है। आज 150 रुपये का राउंड गिरा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इट्स नियर टू द अपर बैंड। तो आप यहाँ पे अभी इसको वेट एंड वॉच करें। when the price will come around 3000 you can make the fresh entry and you can also have a stop loss of 2900। अब पिवट देख लेते हैं, पिवट क्या बोल रहा है। पिवट हमें यही बोल रहा है कि इसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रेंथ है, जो सपोर्ट है 3200 पे इसको अच्छी सपोर्ट मिलेगी। जैसे ये सपोर्ट नीचे गिरता है तो ये अगला इसका सपोर्ट S4 जो होगा वो 3000 के अराउंड हो जाएगा और इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो 3600 के अराउंड मिलेगी एंड हमें वहां पे इसको सेल कर देना है। वी हैव टू बी वॉचफुल एट 3600 की रेंज पे। ऑन एन एवरेज इफ यू आस्क मी व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, is it a bullish or bearish? I would say it's very bullish. Company is showing strength and the technical rating is also showing bullish for the RSI, for the Bollinger Band and the strength in terms of ladder shape recovery. So now let us do the quarter one results examination of Bajaj Finance. ईयर ऑन ईयर की मैं बात करूं अगर जून 20 और जून 19 में क्या चेंज आया, मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट गिर गया है around 19.5% and this is quite visible over here. But do you think is it a logical way of doing the evaluation of the organization? क्योंकि पिछले साल जून 19 क्वार्टर में तो कोई कोरोना इशू था ही नहीं, मार्केट तो पूरे पंप अप वे में थी और बहुत ही ऊपर जा रहे थे हर कोई स्टॉक, और जून 20 में इतना बुरी तरह इम्पैक्ट आया पेंडेमिक का जहाँ पे 2 महीने का तो लॉकडाउन ही रहा है। सो बेटर यही है कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की देखते हैं रिजल्ट्स। मार्च फाइनेंशियल ईयर 20 में क्या रहा Q4 और यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 जून में क्या है। सेल्स का देखते हैं इम्पैक्ट क्या है। 8% की गिरावट, पहले 7226 था और यहाँ पे 6648 करोड़ है। टोटल इनकम में बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी 8% की गिरावट, 7230 करोड़ है और यहाँ पे 6650 करोड़ है। यहाँ पे था अराउंड 10 डेज का लॉकडाउन और यहाँ पे अराउंड 2 मंथ्स का लॉकडाउन। सो यू कैन इमेजिन स्टिल द इम्पैक्ट इज वेरी लेस। फिर बाद में प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट तो भाई साहब इंक्रीज हो गया 1.5% का, फ्रॉम 948 करोड़ इट हैज ग्रोन टू 962 करोड़। So even in this tough situation, company is still managing to book a profit for you, and as a shareholder, still they are managing to give a profitable scenario. So it's a quite encouraging sign. The key takeaway from this entire presentation is that still a healthy sign, a healthy check if you ask me for the Bajaj Finance. I am not promoting any organization, but I am just talking on behalf of the results. Results are still encouraging and not very bad when you see a ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे कोई कोविड नहीं था बट यहाँ पे कोविड का सिनेरियो है। सो ओवरऑल इफ यू सी कंपनी हैज स्टिल डेमोन्स्ट्रेटेड अ गुड स्ट्रेंथ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरा बजाज फाइनेंस के ऊपर एनालिसिस अच्छा लगा है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन। I will ensure that I will bring more and more companies and organization results for you to do the proper evaluation और आप मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह सीखें। You will know how to do the value investing and you will earn a big amount. Thank you so much दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। Have a good day. Bye bye.